हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फाइनल मेथड आखिर होता क्या है और इसके रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था फाइनल वेरिएबल आखिर होता क्या है। तो अब हम देखेंगे फाइनल मेथड आखिर होता क्या है। फाइनल मेथड स्टॉप्स द मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मैंने एक ओवरराइडिंग मेथड के कॉन्सेप्ट में बताया था कि आखिर ओवरराइडिंग होता क्या है। ठीक है, तो अभी इसको समझने के लिए, फाइनल मेथड के समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर ओवरराइडिंग के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, और इसी के रिलेटेड उसके बाद हम फाइनल मेथड के एक प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है ये फाइनल मेथड, क्या करता है स्टॉप करता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग करने नहीं देता। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने क्लास ए बनाया है, यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है। आप उसके अंदर पैरामीटर्स भी दे सकते हो या फिर नहीं भी, आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास ए के अंदर आपने सिंपल क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले। ठीक है, तो क्लास बी के अंदर आपने क्या बनाया है। ठीक है, क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, अब क्लास बी के अंदर क्या बनाया है, तो सेम डिस्प्ले फंक्शन ही बनाया है। और यहाँ पे आपने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिया, आपने यहाँ पर भी कोई पैरामीटर्स नहीं दिया, हालांकि आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपने को यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास बी बंद हो गया। तो क्लास ए और क्लास बी के अंदर आपने सेम नाम का फंक्शन बनाया है डिस्प्ले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्लास बी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम है ए। ठीक है, तो ए ऑब्जेक्ट से हम डॉट ऑपरेटर की मदद से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर दो डिस्प्ले फंक्शन है, क्लास ए के अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन है और क्लास बी के अंदर एक और डिस्प्ले फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन हम कॉल होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो कहाँ कॉल होगा। तो सबसे पहले क्लास बी का है, क्लास बी के अंदर ही जाकर चेक करेगा कि हाँ यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है क्या, जी हाँ यहाँ पर है। तो इस डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन मिल चुका है, तो अब इसको एक्सटेंड करते हुए ए के पास नहीं जाएगा, और यहाँ ए के पास नहीं जाकर ए के पास जाएगा ही नहीं पहली बात। तो यहाँ पर भी डिस्प्ले फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करना तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्लास बी क्या कर रहा है, तो क्लास बी का जो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, तो क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन ओवरराइड कर रहा है क्लास ए डिस्प्ले फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरराइडिंग, इसी को हम कहते हैं ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। तो अब बेसिकली क्या है फाइनल मेथड, यानी कि फाइनल मेथड क्या करता है, स्टॉप्स मेथड ओवरराइडिंग। तो कैसे स्टॉप करता है, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैंने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार डिस्प्ले फंक्शन सेम एज इट इज लिखा हुआ है। तो ये फाइनल कीवर्ड क्या कहता है कि आपने एक बार डिस्प्ले फंक्शन बना दिया तो बना दिया, तो अब दूसरी बार आप फाइनल डिस्प्ले फंक्शन नहीं बना सकते कहीं भी इसी प्रोग्राम के अंदर। क्यों, क्योंकि आपने बना दिया तो क्या कर जाएगा, ओवरराइड करने के चांसेस है। इसलिए फाइनल कीवर्ड क्या करता है, स्टॉप करता है ओवरराइडिंग को। ठीक है, इसलिए आपने फिर से यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन लिखा, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लिख के यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन लिखा तो एरर शो कर देगा। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख करके रखा है, चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास ए बनाया है और उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, और उसके अंदर मैंने एक सिंपल सा मैसेज पास किया है, बेस क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मैसेज पास किया हुआ है, बेस क्लास। तो ये फंक्शन बंद हुआ और एक क्लास बंद हुआ। ठीक है, तो क्लास ए के अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पास किया हुआ है, बेस क्लास। ठीक है, बस इतना ही। तो अब क्लास बी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब क्लास बी बनाया है, तो उसको क्या करें हम, एक्सटेंड्स कर रहे हैं ए को, यानी कि इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, तो क्लास बी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ए को। तो क्या कर रहा है, बी ए के फीचर्स भी ले सकता है। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस तो हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने बेसिकली ओके, हाँ, तो अब मैंने इसके अंदर भी क्या किया है, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने सेम फंक्शन बनाया है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो बस इसके अंदर मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट को अलग दे दिया, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्लास के अंदर फंक्शन सेम है, डिस्प्ले। बस यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे दिया डिराइव्ड क्लास, जो कि क्या है, क्लास बी एक डिराइव्ड क्लास है और क्लास क्या है, एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। तो मैंने इसलिए क्या किया था, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया डिराइव्ड क्लास और यहाँ पे बेस क्लास। तो ये डिस्प्ले फंक्शन बंद हुआ और ये क्या हुआ, क्लास बी बंद हुआ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, क्लास ए के अंदर सेम एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और क्लास बी के अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन बनाया। ठीक है,
तो सेम मेथड का नाम सेम लिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाया है जिसका नाम है मेथड। क्लास का नाम ही मैंने मेथड रखा है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेन मेथड को बनाया, ठीक है, वॉइड मेन मेथड को बनाया है। तो वहाँ पर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ए, ठीक है। थ्रू ए एंड डॉट ऑपरेटर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन को कॉल करें, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, या तो क्लास बी का फंक्शन कॉल होगा या तो क्लास ए का फंक्शन कॉल होगा। तो कौन से फंक्शन को कॉल होगा, जैसे कि मैंने कहा हम कौन से क्लास का फंक्शन बना रहे हैं, बी क्लास का। तो सबसे पहले ये कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, बी क्लास के अंदर जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा कोई डिस्प्ले फंक्शन है क्या क्लास बी के अंदर, जी हाँ है, डिस्प्ले फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देगा, काम खत्म होगा, क्योंकि हमें यहीं पे मिल गया है। तो एक्सटेंड करते हुए ए के पास कंट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही को मिल गया है। तो यहीं पर इसको एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि ये क्लास बी का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो ओवरराइड कर गया क्लास ए फंक्शन को, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने एक्सटेंड ये लिखा है, तो जब ए क्लास पे को भी तो पहले ए क्लास ए का भी जो डिस्प्ले फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसीलिए क्या हुआ है, ओवरराइड हुआ। तो क्लास बी का जो डिस्प्ले फंक्शन है ओवरराइड कर गया क्लास ए डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम फाइनल कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, फाइनल मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड प्रोमोट ओपन किया, तो ए ड्राइव के अंदर मैंने सेव किया हुआ है, तो उसके अंदर जावा 2 फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया है, और यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। मेथड का नाम मैंने लिखा हुआ है, सॉरी, जिस क्लास के अंदर आपने मेन मेथड लिखा हुआ है उस क्लास का आप नाम लिख के डॉट जावा करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसे बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। मेथड डॉट जावा मैंने कंपाइल कर दिया, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ठीक है, ओवरराइड कर गया, तो क्या कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, डिराइव्ड क्लास एग्जीक्यूट हुआ, जैसा कि मैंने कहा। तो क्लास बी का जो डिस्प्ले फंक्शन है ओवरराइड कर गया क्लास ए डिस्प्ले फंक्शन का, तो कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, डिराइव्ड क्लास एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा दूंगा। फाइनल कीवर्ड लगाते ही क्या हो जाएगा, एक एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए, फाइनल कीवर्ड का मतलब ये है, मेथड के पीछे आपने लगाया है फाइनल, तो अब इसका मतलब ये है आपने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको दोबारा डिस्प्ले फंक्शन नहीं बनाना है। आप चाहो तो फंक्शन आप दूसरा फंक्शन का नाम आप दूसरा लगा सकते हो, लेकिन आप ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन आप नहीं बना सकते। तो ये फाइनल कीवर्ड का मतलब है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन है, तो क्या होगा, एक एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन ऑलरेडी बनाया है, यही फर्स्ट एंड लास्ट है। आप दोबारा डिस्प्ले फंक्शन आप नहीं बना सकते। चलिए मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको सेव कर दिया है प्रोग्राम को, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए एरर आ गया है, ठीक है, एरर आ गया है। मैं डिस्प्ले फंक्शन क्योंकि ओवरराइड मेथड इज़ फाइनल, सो कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है, क्योंकि मैंने ओवरराइड नहीं हो सकता। क्यों ओवरराइड नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया फाइनल मेथड क्या करता है, ओवरराइड को स्टॉप करता है। तो अगर मैंने फाइनल कीवर्ड हटा दिया तो क्या होता है, ये डिस्प्ले फंक्शन इस डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी करके दिखाया भी दिया है। तो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगाने से क्या होता है, तो ये बता देता है, एरर दिखा देता है, क्योंकि आपने यहाँ पे पहले ही डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, आप दोबारा मत बनाइए वरना ओवरराइड हो सकता है, ठीक है। ये फाइनल कीवर्ड क्या अभी अपने कमांड प्रमोट पे देखा। तो अब मुझे फाइनल कीवर्ड लगाना भी है और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट भी करना है, तो मुझे इस फंक्शन का थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। तो समझ लिया मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन को 2 कर दिया, 1 कर दिया, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, अभी बेस क्लास एग्जीक्यूट होगा। चलो उसको देख लेते हैं। मैं इसको सबसे पहले सेव कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ए डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, तो इस क्लास को फंक्शन को यही डिस्प्ले फंक्शन है ना, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए ए, तो ए डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बी क्लास के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे बी क्लास के अंदर क्या हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन है क्या, नहीं, यहाँ पे डिस्प्ले 2 फंक्शन है। तो क्लास बी एक्सटेंड से क्या, यानी कि क्लास बी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। तो ए क्लास के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले नाम का फंक्शन है क्या, जी हाँ है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको कंपाइल किया, तो इसको रन करता हूँ। तो बेस क्लास
मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर मैंने इसको फाइनल कीवर्ड हटा दिया तो अब क्या होगा, तो अब भी बेस क्लास ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें, तो एज इट इज़ क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले पर हटा दिया तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल मेथड क्या कर रहा है, वो हमें ओवरराइड करने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेम नाम का फंक्शन यूज़ किया है दो बार, इसलिए आपने यहाँ पे पहले ही फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाया, तो आप दोबारा मत बनाइए, क्योंकि आपने बना दिया तो ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। यही काम क्या करता है, फाइनल कीवर्ड करता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।